झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 32 का खतियान, अभी भाषा और खतियान सब गायब हो गया। क्यों हुआ? कहे कि कुछ आए थे और कर कुछ और रहे हैं। आप झारखंडी पार्टी, झारखंडी भाषा, 32 का खतियान, आप तो ये बोल के तो नहीं आए थे कि हम जो है कि कुर्मी समाज के लिए काम करेंगे। जेएलकेएम के सुप्रीमो जो है माननीय जयराम महतो, पहले तो गाली गलौज करके शुरू हुए। जिस तरह से करके शुरू हुए मतलब झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी थे, वीडियो देखिए क्या बोल रहे हैं। पेपर दिखा के, अखबार पढ़ते हुए दिखा के कह रहे हैं ये हरामखोर बाबूलाल मरांडी। ऐसा भाषा का कौन उपयोग करता है भाई? इनका जो है कि मूल पेशा क्या? कृषि। तो अगर 65,000 साल पहले से आए थे भाई, तो कृषि तो 10,000 साल पहले यहाँ पर आया। तो उतना साल तक क्या कैसे जिंदा थे? क्या पत्थर खा के जिंदा थे? भाषा क्या बोलते होंगे? कां के कूं। अगर ये कह रहे कुरमाली हमारी भाषा है और अब 65 साल का दावेदार है, कुरमाली भाषा तो 500 साल से पहले आया ही नहीं था। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या अगर आप लोग एक ही समाज के हैं, अगर वे भी आदिवासी हैं और आप लोग सब एक ही समाज से आते हैं, तो क्या रोटी बेटी का संबंध रहा है क्या? कुर्मी, कुनबी अलग अलग हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं। अब देखिए, एक किताब है रेल टेका डहर छेका। शुरू में हम लोग सोच रहे थे कि यह कुर्मी समुदाय का कार्यक्रम है, कुर्मी समाज का कार्यक्रम है, लेकिन असल में यह कुर्मी समाज का कार्यक्रम नहीं था। यह शुद्ध रूप से आजसू पार्टी और जेएलकेएम का कार्यक्रम था। ग्लेडसन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहला हस्ताक्षर किया था कि कुर्मी को जो है वो आदिवासी सूची में, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या इस पूरे मसले पर मिले हैं, मुलाकात हुई है? क्या आप लोगों ने उनके समक्ष अपनी बातें रखी हैं? क्या हुआ और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उस पे स्टैंड क्या है? ये है आपका 1931 का जनगणना, इसको देख लीजिए, और इसमें उनके बारे में कुछ चर्चाएं की गई है। उसी को लोग कुर्मी दिखाते हैं, लेकिन चर्चा में भी उनके खिलाफ ही लिखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जिन्होंने रेल टेका डहर छेका में हिस्सा नहीं लिया, मसलन मथुरा महतो नहीं गए, सविता महतो उसमें नहीं गई, उत्पाद मंत्री गोमिया से विधायक वे नहीं गए, और भी कई विधायक नहीं गए। ये आप लोगों का दबाव था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना फैसला था, या फिर क्या था ये पूरा मामला? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड में बीते कुछ महीनों से लगातार कुर्मी समाज अपने हिस्से की बात कर रहा है और अपने हिस्से की मांग कर रहा है। मांग क्या है? मांग ये है कि कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में या सूची में रखा जाए, साथ ही उनकी भाषा कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब यह मांग कुर्मी समाज जंतर मंतर पर करते हैं, जब यह मांग कुर्मी समाज राजधानी रांची से लेकर अपने अपने इलाकों में करते हैं, रेल टेका डहर छेका आंदोलन होता है, तब आदिवासियों या आदिवासी संगठनों के जरिए भी लगातार इन मांगों का विरोध हो रहा होता है। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से कुछ हिस्सों में तो वैमनस्यताएं देखी गई दोनों जातियों के बीच, और खास तौर पर यह भी कहा गया कि ये दोनों लोग एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं, दो विपरीत धारा पर बह रहे हैं, और वजह बस वही है कुर्मी समाज की मांग। आज इसी को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आगामी 12 अक्टूबर को आदिवासी संगठनों द्वारा एक बड़ा आयोजन मोरहाबादी मैदान में होने जा रहा है। आदिवासी अस्तित्व बचाव मोर्चा के जरिए आदिवासी आक्रोश महारैली की शुरुआत हो रही है। लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के, आदिवासी संगठनों के लोगों के आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है और लगातार तैयारियां भी चल रही है। इस पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग जी हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेखक हैं, एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी मामलों पर लिखते बोलते पढ़ते रहे हैं और लगातार विरोध करने वालों में, यानी कि आदिवासी संगठन से सबसे ज्यादा मुखर होकर कुर्मी समाज के मांग का विरोध करने वालों में से ग्लेडसन डुंगडुंग रहे हैं। हमने आज की इस वीडियो में कोशिश की कि दोनों पक्षों की बात रखी जाए, इसलिए हमने कुर्मी प्रतिनिधियों को भी बुलाया, लेकिन किसी कारणवश वे यहाँ पहुँच नहीं पाए, आ नहीं पाए। लेकिन हम बातचीत ग्लेडसन जी से ही करेंगे। ग्लेडसन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। जोहार, और इस पूरा विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। और चूँकि जो कुर्मी महतो पक्ष के लोग हैं निरंतर कह रहे थे कि आप लोग अलग अलग क्यों बात करते हैं, हम लोगों को बुलाइए, तो आज आपके प्रयास से हम लोगों ने कोशिश किया था कि वो पक्ष के भी लोग आए। हम लोगों ने लगभग 1.5 घंटा तक इंतज़ार किया। वो लोग
कहते रहे कि हम आ रहे हैं, फिर कभी कहा सिक्योरिटी रीजन है, कभी कुछ रीजन है, अंततः फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो अब तो जनता तय करेगी कि ये लोग सिर्फ, चूँकि मुझे कह रहे थे जब एक डिबेट हुआ था प्रभात खबर में जी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, मैं निकल गया तो लोग बोल रहे थे, पूरा नैरेटिव फैलाया कि गिलर्सन डुंगडुंग डर गए, निकल गए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए मैं चाहता था कि एक बार फिर से बातचीत किया जाए और बेहतरीन तरीके से बौद्धिक स्तर पर बातचीत किया जाए। जी। हाँ। तो एक बात बताइए, आप लोग जो आदिवासी आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, महारैली निकाल रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है? आप लोग वाकई, आप लोग को लग रहा है क्या कि कुर्मियों की मांग से मतलब आदिवासी संगठनों के बीच इस बात को लेकर भय है कि अगर उनकी मांग और तीव्र हुई और अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो समस्याएं हो सकती हैं? नहीं, हाँ। ऐसा कोई भय नहीं है। हाँ। हम लोग सिर्फ जो लोगों के अंदर जिस तरह से आक्रोश है, हाँ। उस आक्रोश को बुनाना चाहते हैं? नहीं, बुनाना, एक्सप्रेस करना जरूरी है। हाँ। तो हम लोग उसको एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब ये पूरा मसला है उसको तय कौन करेगा? TRI तय करेगा। TRI का जो रिपोर्ट होगा वो जो है कि केंद्र को जाएगा। फिर वहाँ जाने के बाद जो है कि अल्टीमेटली जो है कि संसद में जो है कि अमेंडमेंट होना है, फिर जो है कि महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा। जी। तो इसमें अब तक जो चीज़ें हुई है, TRI ने रिपोर्ट दे दिया, उन्होंने स्पष्ट बता दिया ये महाराष्ट्र के कुणबी जाति जो है उसी के जो है कि उपजाति हैं। उसके बाद उसी आधार पर 2015 में जो है कि खारिज हो चुका। उसके बाद भी बातें उठने लगी, दोबारा रिपोर्ट गया, सब चीज़ में वही आया। तो कुल मिलाकर यहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इनकी मांग को नकार दिया। उसके बावजूद जबरदस्ती तरीके से ये लोग रेल रोको अभियान चला रहे हैं, हर साल रेल रोको कर रहे हैं। उसके अलावा जो है झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं, झूठा इतिहास बना रहे हैं। तो उसके साथ साथ जिस तरह से इन लोगों ने पेशा कानून पर हमला किया, कोर्ट में, बाहर, और उसके साथ साथ काला कानून भी कहा, हमारे 5वें अनुसूचित क्षेत्र का जो संवैधानिक प्रावधान है उसको खत्म करने की मांग की, कोर्ट में भी गए। तो इतना कुछ चीजें किया, इसलिए आदिवासियों के अंदर तो आप लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो आक्रोश है आप लोग उसको दिखाएंगे। बस। तो क्या ये जो महारैली है, आदिवासी आक्रोश महारैली, जो आप लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में करेंगे, क्या ये आक्रोश रैली एक तरह से रेल टेका डहर छेका के खिलाफ एक अपना एग्रेशन दिखाने की कोशिश है, या इसके विपरीत आप लोग दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर रेल टेका डहर छेका हो सकता है तो महारैली भी हो सकती है? देखिए, आपको याद होगा जब हम लोगों ने रांची में 14 सितंबर को बाइक रैली निकाला था, और बाइक रैली पूरे ये जो राजधानी है, राजधानी में हम लोग घूमे, और उसी समय में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि यदि ये लोग रेल टेका करेंगे तो हम लोग जो है कि हवाई जहाज रोकेंगे। तो लोग तो पूछ रहे हैं कि कहाँ रोके? इसीलिए तो हिनू चौक के पास हम लोगों ने ऐलान भी कर दिया था उस दिन। तब हुआ कि जब माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये जो रेल टेका डहर छेका जो है, इसमें आर्थिक क्षति नहीं होनी चाहिए, आम लोगों का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है, अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। इसके लिए बंगाल में इन लोगों ने कोई कार्यक्रम नहीं किया। और यहाँ जो इनका था, ये लोग बोले थे अनिश्चितकालीन, जब तक हमको सूची में नहीं डाला जाएगा हम जो है कि रेल का पटरी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रेल का पटरी एक दिन में ही छोड़ दिया। तो आप क्या चाह रहे थे कि रेल के पटरी पर आंदोलन होता रहे? नहीं, तो अगर वो लोग निरंतर अनिश्चित काल करते तब शायद हम लोग रोक देते हवाई जहाज। लेकिन उस बीच में हमारे जितने भी कैसे रोकते आप लोग हवाई जहाज? वो प्लानिंग अलग था, लेकिन हमारे संगठन के साथियों ने कहा कि चूंकि माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है तो हम लोग इसको दूसरा फॉर्म में करेंगे, और वही जो है कि आपका रैली के फॉर्म में आ रहा है। तो कौन होगा रैली में? मतलब आदिवासी संगठन हैं इसमें, या फिर कोई जनप्रतिनिधि भी इस महारैली को जो है उसमें वो नेतृत्व कर रहे होंगे? क्या सत्ता पक्ष से भी कोई विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री की उपस्थिति इसमें होगी? कौन कौन लोग हैं, या सर ये प्योरली ही सिर्फ एक आप लोगों के संगठन के ही लोग रहेंगे?
देखिए, हम लोग जो जिस तरह से सोच रहे हैं या कर रहे हैं, मैं इसी में एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूं, क्योंकि जो रेल टेका ढहर का आंदोलन हुआ उसमें डुमरी विधायक जयराम महतो की उपस्थिति थी, उसमें जगन्नाथ महतो के परिवार से भी लोगों की उपस्थिति रही। इसके अतिरिक्त चंद्रप्रकाश चौधरी जो सांसद हैं गिरिडीह से वे रहे, सुदेश महतो आजसू पार्टी के सुप्रीमो वे वहाँ मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त मांडू से विधायक तिवारी महतो उनकी वहाँ मौजूदगी रही। तो उनके या यूं कहें कि कुर्मी समाज के रेल टेका ढहर छेका में तो जनप्रतिनिधि भरे पड़े दिखे, लेकिन क्या आपके महारैली में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी, और अगर नहीं होगी तो उसके कारण क्या है? क्या वे लोग समर्थन नहीं दे रहे हैं आपको? देखिए, रेल टेका डहर छेका, हाँ, शुरू में हम लोग सोच रहे थे कि यह कुर्मी समुदाय का कार्यक्रम है, कुर्मी समाज का कार्यक्रम है, लेकिन असल में यह कुर्मी समाज का कार्यक्रम नहीं था। यह शुद्ध रूप से आजसू पार्टी और जेएलकेम का कार्यक्रम था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो पार्टियों का, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसलिए जस्टिफाई कर रहा हूँ, विगत 6-7 महीना आपका जो भी हमारा जो पेशा आंदोलन था उसके खिलाफ इनकी प्रतिक्रिया देखिए, कौन कर रहे थे। पूरा पेशा आंदोलन को विरोध करने वाले कुर्मी समाज के लोग थे, जिसका लीडरशिप जो है वो शीतल ओहदार के हाथ में था। शीतल ओहदार निरंतर प्रोग्राम कर रहे थे हम लोगों के खिलाफ में, पेशा के खिलाफ में, कह रहे थे काला कानून है, जब तक हम लोगों को मतलब कुर्मी महतो को एसटी की सूची में नहीं डाला जाता है तब तक पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपने कभी देखा या सुदेश महतो जी को या जिनका आपने नाम गिनाया या माननीय जयराम महतो जी को देखा? आपने नहीं देखा। जैसे ही ये रेल टेका ढहर छेका अनाउंस होता है, यहाँ से इनके जो कुर्मी समाज के सबसे बड़े सामाजिक अगुआ शीतल ओहदार गायब हो जाते हैं और पूरा जो है कि पॉलिटिकल पार्टी जेएलकेम और आजसू के नेता जो है कि इसको टेक ओवर करते हैं। उसमें भी आप अगर किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो आप 2-4-5 लोग शामिल होते हैं एज ए टोकन, लेकिन आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका फॉर्म अलग होता है। देखिए, आजसू ने अपने सारे बड़े नेता सहित सारे कार्यकर्ताओं को सबको जो है कि अलग अलग मोर्चा पे लगाया था। जेएलकेम ने भी वही किया। इनके नेता, इनके पार्टी प्रमुख से लेके एक एक कार्यकर्ता सब जगह अपना अपना मोर्चा में संभाला, और जो जिस विधानसभा में खड़ा हुआ था उस विधानसभा में ये क्या दिखाता है, ये पूरा दोनों पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इसमें कुर्मी समाज का कोई लेना देना नहीं। दूसरा, ये पूरा इनकी जो पार्टी है, आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि भाई ये कुर्मियों की पार्टी हाँ, है। मैं वो भी बता रहा हूँ। तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन तो कुर्मियों का ही है, तो इसका मतलब कुर्मियों और आंदोलन तो कुर्मियों का ही था ना। पर लीड किसने किया? लीड जो किया दोनों पॉलिटिकल पार्टी, और क्यों किया वो भी मैं बताता हूँ। अगर आजसू पार्टी की बात आप करेंगे तो माननीय सुदेश महतो खुद को झारखंडी लीडर के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। झारखंड बनने के बाद लगातार आप देख लीजिए वो उसमें फेल हो गया। उसी तरह आजसू पार्टी जो है वो झारखंडी पार्टी नहीं बन पाई, और इनका जो लास्ट जो अभी इलेक्शन हुआ विधानसभा का 2024, मुश्किल से 2024 के इलेक्शन में एक जो है कि मांडू सीट बचा पाई, वो भी जाते जाते रह गया 200-250 वोट से। अब यहाँ जेएलकेम का देखिए, जेएलकेम के सुप्रीमो जो है माननीय जयराम महतो, पहले तो गाली गलौज करके शुरू हुए, जिस तरह से गलौज करके शुरू हुए, मतलब झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी थे, वीडियो देखिए क्या बोल रहे हैं, पेपर दिखा के, अखबार पढ़ते हुए दिखा के कह रहे हैं ये हरामखोर बाबूलाल मरांडी। ऐसा भाषा का कौन उपयोग करता है भाई? और उसके बाद उनका मूल क्या ऐलान था, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, 32 का खतियान। अभी भाषा और खतियान सब गायब हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने लिटमस टेस्ट कर लिया 2024 का विधानसभा चुनाव। उनको लग रहा था कि हम झारखंडी नेता बन जाएंगे, तो हुए नहीं। उसी तरह उनकी पार्टी को झारखंडी पार्टी बनाना चाहते थे, आजसू को रिप्लेस करना चाहते थे, और ऐसा माहौल भी बन रहा था कि बहुत सारे, जब मैं चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने 2024 में जो वादा किया उसको जो है कि मतलब ग्राउंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहा कि क्या कोई इसको लेकर हमारे पास थर्ड कोई ऑप्शन हो सकता है? बहुत सारे तो आदिवासी या आदिवासी समाज के लोग, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग विकल्प के तौर पे जयराम महतो या जेएलकेम को देख रहे हैं? उसको बता रहा हूं, तो मैं जानना चाह रहा था कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। तो लोग बता रहे थे कि जेएलकेम जेएलकेम जेएलकेम, लेकिन जैसे ही ये मसला आया, मैं आजकल पूछता हूं लोगों को, जेएलकेम भी अभी भी यही है, बोलते हैं ना नहीं तो महतो पार्टी बन गया।
तो ये लोग देख लिए, इनको दोनों पार्टियों को समझ में आ गया कि आप ये झारखंड के सत्ता में अगर इनको पहुंचना है तो एक ही रूट है, वो है कुर्मी महतो को मोबिलाइज करो, कुछ सीट 5 से 10 सीट अगर कर सकते हैं निकालो और उप मुख्यमंत्री का पद में बैठो। क्योंकि जैसे ही चुनाव खत्म हो गया था उसके बाद एक भाषण मैंने सुना माननीय जयराम महतो जी का, उन्होंने स्पष्ट कहा 2029 में मुझे उप मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ये भाषण उन्होंने बिल्कुल उनका भाषण है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनको लगता है आप इसी में कंसंट्रेट करो और कुछ 5, 6, 10 सीट जो भी 10 तो भूल जाइए, डबल डिजिट नहीं आएगा, लेकिन अंडर 10 कुछ सीट लाओ और इनके साथ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये इंडिया अलायंस में जाएंगे। तो ये दोनों के बीच घमासान भी अंदर में चल रहा है। इसलिए देखिए अभी क्या इंडिया अलायंस क्या, एनडीए अलायंस, तो एनडीए अलायंस, और इसमें देखिए क्या हो रहा है। ग्लेडसन जी, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है एक लाइन में। अभी देखिए ये जो इनका आया रेल टेका डहर छेका, उसके बाद आजसू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष को सुनिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं जयराम महतो मेरे सामने टिक नहीं सकता। मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, और अपना जो पूरा कुर्मी समाज जो है उसको इन्होंने झोंक दिया। क्या मतलब मैं आपसे ग्लेडसन जी यही समझना चाहता हूँ, अगर उनकी वाकई उनकी आबादी अगर ठीक ठाक है, जैसा कि वे दावा करते हैं कि 25 से 30 सीटों पर हमारी आबादी जो है वो निर्णायक है, ठीक बात है कि अभी उतने विधायक कुर्मी समाज से नहीं हैं, लेकिन अगर वे अपने में प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम मोबिलाइज करके ही, चूंकि मोबिलाइज तो सब करता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, वो तो सब लोग के वोट बैंक का आधार वही है। तो अगर वे लोग कर रहे हैं और अगर सत्ता में हिस्सेदारी खोज रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी किसी को होनी चाहिए? नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कहे कि कुछ आए थे और कर कुछ और रहे हैं। आप झारखंडी पार्टी, झारखंडी भाषा, 32 का खतियान, आप तो ये बोल के तो नहीं आए थे कि हम जो है कि कुर्मी समाज के लिए काम करेंगे, उनको जो है कि एसटी का दर्जा दिलवाएंगे। क्या उन्होंने कभी कहा था? क्या आपने एसटी का दर्जा का मांग कभी माननीय सुदेश महतो जी से सुना है? 2023 में अब उनका देखिए भाषण वायरल हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? हम लोग जो है कि लव कुश के वंशज हैं, दोनों ये कुर्मी और कुशवाहा को ही कह रहे हैं। तो जब आप 2023 में लव कुश के वंशज थे, 2024 का चुनाव में मुख नहीं पड़ गई, तो आप 2024 में आदिवासी के वंशज हो गए। मतलब ये अजीब सी बात है। अच्छा, एक ना कई तरफ से एक तो तर्क आते हैं कि जैसे कुर्मी समाज लगातार ये दावा करता है कि भाई हम भी ट्राइब हैं, हम भी आदिवासी हैं, और वे तो अब जोर देकर कहते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, और जोर तो इतना दे रहे हैं कि आप लोग को महारैली निकालनी पड़ रही है। बहरहाल, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अगर आप लोग एक ही समाज के हैं, अगर वे भी आदिवासी हैं और आप लोग सब एक ही समाज से आते हैं, तो क्या रोटी बेटी का संबंध रहा है क्या कुर्मियों और चूंकि आपने इस पर ठीक ठाक रिसर्च किया है, आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप लगातार इस पे काम करते रहे, मैं रुचि के साथ ये पूछ रहा हूँ, जानने की इच्छा से ये पूछ रहा हूँ कि क्या कभी इस समाज का रोटी बेटी का संबंध वर्षों से, अब कुछ साल पहले तक या कुछ वर्षों पहले तक या कुछ दशक पहले तक रहा है क्या, जिससे कम से कम ये साबित हो पाए कि वे आदिवासी हैं? पहली बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, वो कहीं से भी आदिवासी नहीं है, तो रोटी बेटी का संबंध तो कैसे हो सकता है? रिसेंटली आप देखिए, रोटी बेटी का संबंध तो दूर की बात है, वो अपने कुआं से आदिवासियों को पानी लेने नहीं देते हैं। आप चले जाइए, यहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है आपका, कहाँ, सिल्ली, दूर नहीं है, सिल्ली का जो नवाडीह गांव, वो नवाडीह गांव के अंदर में जितना भी कुआं है, कोई कुआं से महतो लोग आदिवासी या दलित को पानी लेने नहीं देते हैं। रोटी बेटी के संबंध तो बहुत दूर की बात है। अब आप जो आपने कहा कि ये दोनों एक ही समुदाय से हैं, बिल्कुल नहीं, ये जो है पूरी तरह से झूठ जो है नैरेटिव फैलाया गया है। जी 5 ऐसे तर्क और 5 ऐसे तथ्य मुझे ऐसे बताइए जिससे आपके मतलब आपके संगठन या आपके जो लोग हैं, आपके जो समूह हैं, जिससे वे इसको सबसे बड़ा दावा मान रहे हो कि ये आदिवासी नहीं है। फिर मैं जब उनके साथ बैठूंगा तो मैं उनसे भी 5 ऐसे तर्क जानूंगा, तथ्य जानूंगा, जिससे वे कह सकें कि भाई हम ही असली आदिवासी हैं। तो आपका अपने हिस्से का 5 ऐसा तथ्य क्या है? बिल्कुल, देखिए, पहली बात तो ये कहते हैं कि जनगणना में इनको एबोरिजिनल ट्राइब या एबोरिजिनल के रूप में शामिल किया गया है। इसके लिए ये लोग रेफरेंस देते हैं 1931 का जनगणना सबसे ज्यादा, और उस जनगणना के कुछ पेज इन्होंने खूब सोशल मीडिया में वायरल किया। तब मैंने उसको सारी चीजों को निकाला। अब 1872 मतलब पहला जनगणना जो हुआ 1872, जिसको आधा जनगणना कहा जाता है, लेकिन बंगाल का पूरा हुआ था।
1872 का जनगणना में क्या लिखा हुआ है, इनको खेतीहर जाति कहा गया है। उसके बाद में लगातार कुर्मी के रूप में डाला गया। उसके बाद में जो 1931 का जनगणना है उसमें आप देख लीजिए हमारे पास है दो, एक तो है कि ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है एक बार कैमरे पे ये है आपका 1931 का जनगणना, इसको देख लीजिए। और इसमें उनके बारे में कुछ चर्चाएं की गई है, उसी को लोग कुर्मी कुर्मी दिखाते हैं, लेकिन चर्चा में भी उनके खिलाफ ही लिखा गया। आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज, मुझे बस सिर्फ वो बता, इसका क्रक्स हाँ, बता दीजिए कि क्या ये क्रक्स ये है, ये इसको बोलते हैं इंपीरियल टेबल, जिसमें आंकड़े डाले जाते हैं। सो 1931 का इंपीरियल टेबल क्या बोलता है, देखिए इसमें अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इसमें जो नंबर देख लीजिए, 4th कैटेगरी में लैंड ओनिंग कल्टीवेटिंग क्लास, मतलब भूस्वामी एवं कृषक वर्ग। अब उसका जो है पहला में किसको, कल्टीवेटिंग ब्राह्मण, दूसरा राजपूत ग्रुप, तीसरा मराठा ग्रुप। और इसी मराठा ग्रुप में मराठा का अलग सुपर में है, और नीचे कणबी, कुणबी, कुर्मी और कुर्मी क्षत्रिय, या कणबी, कुणबी, कुर्मी और कुर्मी क्षत्रिय, फिर आगे भी है, लेकिन कुर्मी क्षत्रिय बड़ा इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि जब इनको कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे रिजले जैसे लोगों ने कहा कि ये द्रविडियन है, उसके बाद लिंग्विस्टिक जो ग्रियर्सन, उन्होंने कहा कि हाँ ये द्रविडियन है ना, तो वो ये सब जो मसला आया, और उनको जब है इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है उससे एग्जम्प्ट किया गया, तो ये जो प्रक्रिया सब चला, तो ये लोग विरोध शुरू कर दिया। 1923 से लेकर 1930 तक लगातार ये विरोध करते रहे। विरोध किस किस तरह का, एक तो ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने इनके सपोर्ट में लगातार आंदोलन किया। उसके बाद जो है ब्रिटिश हुकूमत को इन लोगों ने स्मारक पत्र भी दिया। स्मारक पत्र 30 अगस्त, आपके पास है? हाँ बिल्कुल, मेरे पास स्मारक पत्र भी है, मैं उसे को मैं दिखा रहा हूँ, इधर दबा हुआ होगा। तो 30 अगस्त 1930 को स्मारक पत्र दिया, और स्मारक पत्र में ये है स्मारक पत्र, और इस स्मारक पत्र में उन्होंने मांग किया कि ये जो कुर्मी महतो जो है वो अलग नहीं है, इसलिए इनको जो है कि कुर्मी क्षत्रिय लिखा जाए। ये वही, हाँ, ये वही पेपर ये तो ये सिर्फ एक छोटे दल का समूह था या क्या था ये, मतलब? नहीं, ये है आपका ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा। एक बार हमारे कैमरे पर हमारे दर्शकों को दिखाइए। ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा, ये 1930 का है। हाँ 1930 का। ये स्मारक पत्र इस संगठन ने अंग्रेजों को दिया। और उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूँ। उन दिनों मुंडाओं ने भी खुद को क्षत्रिय घोषित किया, इसलिए सभा वगैरह किया। भूमिज ने भी खुद को क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश की, संगठन वगैरह बनाया। इधर चेरो लोग, हाँ, ये कई कैसे ग्रुप जो थे झारखंड के, जो अपने को क्षत्रिय घोषित करने की कोशिश की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ऑल इंडिया कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने इन लोगों को स्वीकार नहीं किया, इनके डिमांड को कोई स्वीकार नहीं किया, लेकिन कुर्मी महतो का डिमांड को स्वीकार किया, और उनके लिए लगातार 7 साल तक आंदोलन भी किया। ये इंटरेस्टिंग चीज है। उसी के बाद में ये जो आपको मैंने कहा इंपीरियल ये दूसरा तथ्य आपने दिया, 1930 वाला स्मारक पत्र, और इससे पहले 1931 का ये सेंसस। तो ये जो डेटा आया, इसी डिमांड के आधार पर इन लोगों को 1931 का इंपीरियल टेबल में कुर्मी क्षत्रिय डाला गया, उनके लिए नया कैटेगरी बना दिया गया। ठीक है, आप कुर्मी में नहीं जाना चाहते तो कुर्मी क्षत्रिय के रूप में रहो, तो ये उन्होंने किया। तो इनका जो पहला ये था कि हम जो है सेंसस में हैं लगातार। इवन मैंने देखा जब चंद्र प्रकाश चौधरी इनके एमपी, उन्होंने आवाज उठाया संसद में, और वो कह रहे हैं कि हम लोग 1931 तक सेंसस में हम लोग थे। और उसका और इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताता हूं, इसमें 3 लोगों ने बड़ी जोर से इस मुद्दा को उठाया था। कौन कौन? इसमें देखिए, शैलेंद्र महतो जी, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी को पत्र लिखा, बहुत लंबा चौड़ा, हर सेंसस हर चीज
जितना भी है, चाहे एथनोग्राफी रिपोर्ट हो या लिंग्विस्टिक रिपोर्ट हो, हर चीज का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है। उसके बाद में एक जो है आपको विधानसभा में आवाज उठाते हैं, ये हैं आपको आजसू के डॉक्टर लंबोदर महतो, इन्होंने आवाज उठाया है। उसके बाद भाजपा सांसद विद्युत चरण महतो प्राइवेट बिल लेके आए थे वहां पर लोकसभा में, ये 2016 में। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें विद्युत चरण महतो का आर्गुमेंट बहुत गलत है। ये कहते हैं कि ये 1913 से 1931 तक शेड्यूल ट्राइब की सूची में थे। अब बताइए शेड्यूल ट्राइब कब उपयोग किया वर्ड? पहली बार जब एबॉरिजिनल ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, जब मसौदा बना कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 13 सब क्लॉज 5 में आदिवासी और एबोरिजिनल शब्द था। इसको हटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1 दिसंबर 1948 को संशोधन संख्या 491 के द्वारा ये शेड्यूल ट्राइब वर्ड वहां जोड़वाया और इसको हटवाया। तो आप बताइए 1948 में जब शेड्यूल ट्राइब वर्ड पहली बार आया तो इनका 1931 से पहले तक शेड्यूल ट्राइब कैसे थे? नंबर 1। नंबर टू इन्होंने जितना भी रेफरेंस दिया है कहीं भी नहीं लिखता है, ये दो लोग शैलेंद्र महतो जी का बहुत लंबा है, कि हम लोग को अबोरिजिनल कहा गया, और ये भी नहीं लिखते हैं कि कोई सेंसस डेटा में एबोरिजिनल के रूप में हमें शामिल किया गया है। तो आप समझ लीजिए, मतलब इसका ये लोग जानते थे पहले से कि ये नहीं है। ठीक है, मुझे ग्लेडसन जी ये समझाइए, तो तथ्यों को लेकर के आप लोग लगातार बात कह रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरी बात जैसे आपने 5 कहा ना, हाँ, दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि कुर्मी कुनबी अलग अलग हैं, लेकिन ये सब एक ही हैं। आप देखिए एक किताब है कुर्मवंशी क्षत्रिय का इतिहास, इंद्रदेव सिंह 2004 में लिखा है, और इन्होंने इथनोग्राफिक रिपोर्ट सब जो है ना उसको भी दिया है। उसमें ये लिखते हैं, जैसे इनका जो है रिजले साहब ने क्या कहा, इनका अपना जो है कि ये है क्या बोलते हैं, ये टोटेम है, लेकिन उसको इन्होंने नकार दिया। इसमें क्या लिखते हैं, छोटा नागपुर में ये कौन सा यही बुक, ये जो कुर्मवंशी क्षत्रियों का इतिहास, क्या लिखते हैं, छोटा नागपुर में बसने वाले कुर्मियों के उपजाति नहीं है, उनमें कुछ प्रमुख गोत्र फिरका समुदाय एवं श्रेणी अवश्य है। उदाहरणार्थ नटवर, कटियर, कश्यप, पुनरार, कोरेवार, बुनोवार, चीलवार, हस्तवार, केसियार, डमरियार, शंखवार, हिंदवार, हेमरा मया, गुलियार, और ये बाकी सारी। हाँ, इस टाइप का ये जो लोग अभी बता रहे हैं ना, हमारा एकादशी गोष्ठी है, उसको तो ये कह रहे हैं कि नहीं है हमारे ये प्रमाणिक किताब है। बिल्कुल बिल्कुल प्रामाणिक किताब है, बहुत बड़ी किताब है, प्रामाणिक किताब है। इसमें ये एक बार किताब को एक बार कैमरे पे दिखाइए। कुछ पेज मैंने लाया है, पूरा बड़ी किताब है, लेकिन कुछ पेज मैंने उसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, सुनिए ना। अब तो मान लीजिए कि ये सारे तथ्य तो मान लीजिए नहीं, इसलिए कि ये लोग मानेंगे ना कि दूसरा ने किताब लिखा है ना, इसमें ये भी आप सुनाते हैं। 19वीं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा पुरुलिया के स्वागत करने सभा का सभापति करम सिंह महतो BA खूंटी रांची का कथन है, मेरी जाति 17वीं शताब्दी में शत्रुओं के आक्रमण से पीड़ित होकर अपनी आजीविका के लिए संयुक्त प्रदेश से पूरब की ओर बढ़ते क्रम छोटा नागपुर में आई और कृषि कर्म गोचरण का उपयुक्त स्थान निर्वाचन कर बसती गई। यह स्वभाव सिद्ध है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर बिना आधिपत्य जमाए नहीं रह सकता, इसलिए मेरी जाति अनार्य लोगों के कतिपय अवगुणों का अनुसरण करती गई। अनार्य लोग कौन थे? हम लोग ना। क्रमशः नैतिक अधपतन की ओर अग्रसर हुई। इसकी पुष्टि सांडी ग्राम निवासी धर्मनाथ चौधरी ने की। सब तो रिकॉर्ड है। और इधर भी छोटा नागपुर में आए और लोग बोल रहे हैं मुसलमानों द्वारा पीड़ित होकर संतालों के घर में शरण लिए और संतालों ने अपना सेरा भाई बतलाया, उन लोगों को मुसलमानों से बचाया। और इसमें रिजली का किताब देखिए, ट्राइब एंड कास्ट क्या बोलते हैं, संताल के साथ इनका भाई भाई का रिश्ता है। तो ये भी प्रूफ हो रहा है। ग्लेडसन जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहला हस्ताक्षर किया था कि कुर्मी को जो है वो आदिवासी सूची में, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। आप लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से क्या इस पूरे मसले पर मिले हैं, मुलाकात हुई है?
क्या आप लोगों ने उनके समक्ष अपनी बातें रखी हैं? क्या हुआ और अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उस पे स्टैंड क्या है? देखिए, पहले भी आप एक क्वेश्चन पूछे थे, उसको मैंने छोड़ दिया कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी हमारे रैली में आएंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। शुरू से यह हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी सारे लोग सक्षम हैं, इसीलिए हम लोग आंदोलन स्वतः हम लोग कर रहे हैं। नेताओं की जरूरत नहीं है। और ये जो रैली होगी उसमें भी नेता नहीं होंगे। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बुलाएंगे, लेकिन अभी हम लोग जरूरत महसूस अगर जरूरत पड़ेगी तो किनको बुलाएंगे? अभी महसूस ही नहीं करते। जब महसूस अगर मान लीजिए कि जरूरत पड़ गई, अभी बुलाएंगे नहीं। अभी जरूरत किसी बड़े चेहरे को बुलाया जाए तो सत्ता दल से अभी उसका जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। हम लोग टेबल टॉक में जरूर जाएंगे। हम लोग बात करेंगे, हम लोग सब सच्चाई बताएंगे। तो एक बात बताइए, जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहला हस्ताक्षर किया था, तो आप लोगों ने प्रतिरोध जताया या फिर आप लोग गए मुख्यमंत्री से बातचीत की? आप लोग अपने हाउस में निराशा हुई आप लोगों? आपने उनको हाउस में सुन लिया। उन्होंने जब दामोदर महतो ने मांग किया, नहीं मिल पाया ना ग्लेडसन जी, क्योंकि दो अलग अलग बातें हुई। एक तो ये था कि उन्होंने साइन किया है ना, वो तथ्य भी है, वो सबके सामने है, पेपर में है। देखिए, उसको मैं आपको बता। और दूसरा कि उन्होंने लंबोदर महतो के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम लोग को जब अपना अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप लोग आदिवासी बन के क्या? मैं आपको बताता हूँ, ना सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जेएमएम का खुद जो है उसका जो कोई अधिवेशन था, उसमें उन लोगों ने डिक्लेयर किया था, उसको एजेंडा के रूप में रखा था, लेकिन वो एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन था, वो अलग सिचुएशन था वगैरह वगैरह, है ना। तो वो पॉलिटिकली उसको हम लोग डील करेंगे। एक बात तो है। दो तीन चीज बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये भी आपको बताता हूँ कि आखिर एक सवाल तो आएगा दिमाग में, आखिर ये कुर्मी महतो आए कहाँ से भाई। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दो तीन चीज। एक तो ये डाल्टन का जो है आपका एथनोग्राफी, उसी में आप देख लीजिए 174 में क्या लिखता है, जो ये भूमिज जिस इलाके में रहते हैं, मनभूम वगैरह का लिखा हुआ क्या, भूमिज वहाँ के मूल है। और ये लोग बाहर से आए और भूमिज गांव में घुसे और भूमिज को भी हटाया। उसी तरह आप जो है कि वहाँ सिंहभूम चले जाइए, सिंहभूम का गजेटियर जो है 1910 का, वो लिखता है कि ये लोग बिहार से आए, कुर्मी महतो लोग, और वो लोग जो है क्या करने आए थे, कुछ छोटा मोटा व्यापार करने के लिए पैसा इकट्ठा किए, उसके बाद में थोड़ा जमीन खरीदा, आदिवासी गांव में घुसे, और उसके बाद वहाँ हाथू मुंडा तक बन गए। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी लिस्ट मंगाया हूँ, सिंहभूम में कम से कम 150 गाँव के जो है कि हाथू मुंडा बन चुके हैं। हाथू मुंडा हो आदिवासियों का गाँव का। आप इमेजिन कीजिए कैसे बने होंगे जब मुंडाओं ने मतलब हो ने अपना गाँव बसाया, ये हाथू मुंडा कैसे बन गए। तो आप समझ लीजिए कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि, और उसके अलावा ये लोग जो है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है इसलिए हम उस पर उतना डिटेल नहीं जा रहे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सब कुछ एक्सपोज कर दिया कौन रूट से आए हैं। तो अभी तो बहुत स्पष्ट हो गया। और एक आखिरी भाषा के सवाल पर, ये जो कुरुमाली भाषा ये लोग बोल रहे हैं कितना पुराना है, 500 साल उससे भी पुराना नहीं है, 1000 का तो बात कीजिए। और ये लोग कहते हैं हम 65,000 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं। जब आप 65,000 साल पहले से रह रहे थे तो आपकी भाषा कहाँ चलेगी। आप बंगला बोलते हैं, आप कुरमाली बोल रहे हैं, आप खोरठा बोल रहे हैं, आप कहते हैं कि हम ये अंडमान के जो ये ओंगे लोगों के साथ है, ओंगे, जरवा, सेंटिनल, अंडमानीज, ग्रेटर अंडमानीज, सबकी अपनी भाषा है। झारखंड के सबसे पुराने बसिंदे माने जाते हैं असुर, उनकी अपनी भाषा जिंदा है, आपकी भाषा नहीं है। आपकी भाषा आर्यन मतलब कुनबी लोगों से मिलता है, आपकी पेशा कृषि उनसे मिलता है, आपका जो है कि रंग रूप सब कुछ जो डाल्टन ने भी लिखा है। और इंटरेस्टिंगली एक कहते हैं इनका जो है कि मूल पेशा क्या, कृषि। तो अगर 65,000 साल पहले से आए थे भाई, तो कृषि तो 10,000 साल पहले यहाँ पर आया, तो उतना साल तक क्या कैसे जिंदा थे, क्या पत्थर खा के जिंदा थे। भाषा क्या बोलते होंगे, कां के कूं। अगर ये कह रहे हैं कुरमाली हमारी भाषा है और अब 65 साल का दावेदारी, कुरमाली भाषा तो 500 साल से पहले आया ही नहीं था। एक आखिरी सवाल पे जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जिन्होंने रेल टेकाडहर छेका में हिस्सा नहीं लिया, मसलन मथुरा महतो नहीं गए, सविता महतो उसमें नहीं गई, उत्पाद मंत्री गोमिया से विधायक वे नहीं गए, और भी कई विधायक नहीं गए। ये आप लोगों का दबाव था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपना फैसला था, या फिर क्या था ये पूरा मामला, क्यों नहीं गए? हमारा कुर्मी समाज से आने के बावजूद क्यों, आपको क्या लगता है कुर्मी समाज से आने के बावजूद ये विधायक जो इस वक्त सत्ता दल में है या अलायंस में है, ये क्यों नहीं रेल टेकाडहर छेका आंदोलन में गए? मेरा अपना एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं गए। क्योंकि मैंने लोकसभा का भी
पॉलिटिकल एनालिसिस किया था कि 5 का 5 सीट इंडिया अलायंस को मिलेगा, उनको मिला, मतलब एसटी रिजर्व सीट। उसके बाद यहाँ भी विधानसभा का भी मैंने कहा था, पूरा जो है कि वो साफ हो रहे हैं और वो हुआ। इसमें क्या है आपको मैं बताता हूँ। पॉलिटिकली मुझे लगता है सर जेएमएम को समझ में आ गया कि जो कुर्मी का जो वोटिंग करने का पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है कि मेजोरिटी बीजेपी के साथ जाते हैं, बाकी जो बच जाता है वो 3 पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइड हो रहा है, आजसू, जेएलकेम और जेएमएम, और थोड़ा सा शेयर कांग्रेस को जाता है। अब जो ये मसला आया रेल टेका, क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बदलेगा तब अगर आजसू और ये दोनों में से कोई एक, जेएलकेम जाएगा अगर सट जाएगा बीजेपी के पास तो थोड़ा सा बदलाव आएगा, और इसी फ्रेम में अगर ये लोग लड़ेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। जितना भी चिल्लाए हैं रेल टेका करने वाले ट्रैक पर, अल्टीमेटली बीजेपी को वोट करेंगे। उनके वोटर कहीं नहीं जा रहे हैं। जेएमएम को प्लस हो रहा है। क्यों प्लस हो रहा है? क्योंकि जो आदिवासी आजसू और जेएलकेम के साथ थे वो सीधे इनके साथ भागेंगे, और इसमें अगर मान लीजिए जेएलकेम चला गया बीजेपी के साथ तो बीजेपी को भी नुकसान होगा, बीजेपी का आदिवासी वोटर इधर फिर भागेगा। तो ये सारा एनालिसिस करके इन लोगों ने देखा होगा कि हम ना आ जाए कोई फर्क नहीं है, फर्क नहीं पड़ने तो आपको ये लग रहा है कि इन वजहों की वजह से बाकी सत्ताधार के अल्टीमेटली एक नेता क्या चाहता है? जब हमको श्योरिटी है कि मेरा वोट बैंक बरकरार रहेगा तो कैसे जाएंगे? और इसमें अब देखिए मैया समान जैसे योजना, और ये लोग जो है मैं देख रहा हूं कुछ समय से, समझ लीजिए कि जेल से आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन बन गए हैं। उनको जितना भी गाली गलौज लोग देते हैं वो कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, जितना भी सवाल उठाते हैं लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो इंटरनल पॉलिसी से ऐसे कुछ कर देते हैं कि वो सारा जो चीज़ों को एक तरह से धाराशाही करना बोलते हैं ना, जो आज के समय में बहुत बोला जाता है कि मास्टर स्ट्रोक, तो वो सामने आके बोलते नहीं है, वो सीधा मास्टर स्ट्रोक प्ले कर रहे हैं। तो इसीलिए तो मतलब आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्मियों की मांग पर चुपी एक मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल, और उसीलिए उन्होंने उस टाइप के उनको कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि इसमें से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा कुछ चीजें लेके आएंगे जो मास्टर स्ट्रोक होगा। चुप्पी को मास्टर स्ट्रोक मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसे कुछ वो देखेंगे कि रेल टेका होने के बाद आम कुर्मी का क्या रिएक्शन है। अगर कुछ ज्यादा रिएक्शन इनके खिलाफ हुआ और इनको लगेगा कि इससे कुछ नेगेटिव चीज जाएगा, तो उसमें देखिएगा कुछ ऐसे कुछ मास्टर स्ट्रोक वो लेके आएंगे जो अभी कहना मुश्किल है। चलिए, तो कुल मिला के मामला ये है कि ग्लेडसन जी हमारे साथ थे। हो सकता है कि आप इनकी बातों से ताल्लुक न रखते हों, आप बहुत बातों से सहमत ना हों, और हो सकता है कि बहुत बातों से आप सहमत हों भी। हमारा काम सहमति असहमति के बीच में एक पुल बांधने का है, तो हमने आज वही किया है। इनके हिस्से का, यानी कि आदिवासी संगठनों के हिस्से का जो तथ्य, जो तर्क था, इन्होंने अपने हिस्से की बातें रखी है। बहुत अच्छा होता कि अगर कुर्मी समाज के यहाँ प्रतिनिधि होते तो उनके हिस्से की बात भी आती, और फिर एक तरह से बहुत तथ्यात्मक, बहुत बौद्धिक स्तर पर बातें होती, और फिर चीज़ें आम जनमानस को समझ में आसानी से आ रही होती। लेकिन हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि एक मंच पर, एक टेबल पर हम आपस में बैठें, और बिल्कुल किसी वैमनस्यता के अलावा किसी भी वैमनस्यता की जरूरत नहीं है। बहुत तथ्यात्मक तरीके से हम लोग इस पर बहुत अच्छे से विवेचना करें, विश्लेषण करें, मंथन करें, चर्चा करें, और इसकी ही दरकार भी है, क्योंकि समाज में एक तरह से दूरी बढ़ी है। हालिया कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से लगातार FIR दर्ज कराए जा रहे हैं। दोनों तरफ से किसी एक की गलती नहीं, बल्कि दोनों ही तरफ से ऐसा हो रहा है कि दोनों ही जातियों को लेकर, मतलब एक तरफ आदिवासी और एक तरफ कुर्मी, दोनों लोग आपस में एक दूसरे के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। गाली गलौज की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। हो सकता है कि किधर से ज़्यादा हो, कहीं से कम हो, लेकिन हो ज़रूर रहा है। कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हमारे समाज में दूरियां ना बढ़े, वैमनस्यता ना बढ़े, किसी मुद्दे का हल हम लोग बैठकर, मिलकर, बातचीत कर सुलझा लें। बाकी इसी कोशिश में हमने एक नई पहल शुरू की। हमने आदिवासी संगठनों से बातचीत की है, ग्लेडसन जी से बातचीत की है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि किसी कुर्मी प्रतिनिधि से बातचीत की जाए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, और हमारे साथ इस पैनल पे बातचीत करने के लिए ग्लेडसन जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार।